नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया यानी NHAI में डिप्टी मैनेजर के पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सैलरी आपको पर मंथ कितनी दी जाएगी, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और इसके सिलेबस के बारे में और इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी लग रही है और इसके जितने भी पद निकाले गए हैं कैटेगरी वाइज हम पोस्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। तो इसके फॉर्म 30 अक्टूबर 2021 से भरना स्टार्ट हो गए थे और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 29 नवंबर यानी 29 नवंबर 2021। अब हम एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम 35 साल एज रखी गई है। आपको यहाँ पास कुछ एज में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी और यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की एज में छूट मिल जाएगी। इसके बाद हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ 56,000 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और प्लस आपका इंटरव्यू होगा और इसी आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये 2 पार्ट में होता है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और हर पार्ट में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेकंड पार्ट में भी 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, निगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 की कटौती यहाँ की जाती है। मतलब कि यदि आप 4 गलत आंसर देते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो जाता है और इसमें आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इसके बाद जब आपका इंटरव्यू भी हो जाता है इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब ये जो मेरिट लिस्ट होती है 3 बेस पे तैयार की जाती है। फर्स्ट जो होता है 80% आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसका लिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 80% किसका लिया जाता है? जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दूसरा 10 नंबर आपको अधिकतम दिए जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने BCom किया है तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। यदि आपने चार्टेड अकाउंट्स या सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट्स या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। फिर इसके बाद यदि आपने BCom किया है प्लस चार्टेड अकाउंट्स या सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट्स या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है तो आपको 7 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यदि आपने BCom किया है प्लस कोई भी 2 डिग्री हैं इनमें से चार्टेड अकाउंट या सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इन तीनों में से यदि कोई 2 आपके पास डिग्री हैं और प्लस में आप यदि आपने BCom किया है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको 10 नंबर इंटरव्यू का दिया जाता है। इन्हीं 3 बेस पे आपका यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में GK, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट सेकंड में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक्यूरल अकाउंटिंग और बजटिंग अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, इसके बाद हम एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये फीस देना पड़ेगा। यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 300 रुपये यहाँ पास फीस देना पड़ेगा। अब हम पद के बारे में बात कर लेते हैं, पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कुल 17 पोस्ट हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 6, SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 5 और EWS के लिए 2 पोस्ट निकाली गई हैं।
तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।